नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, ये काम पहले करना है आपको। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा था, अधिगम का अर्थ पढ़ा था, अधिगम की परिभाषाएं पढ़ी थी और अधिगम की विशेषताएं पढ़ी थी। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है। मैंने पहले एक बार बताया था, एक विशेषता में पढ़ाया था अधिगम की प्रक्रिया। ठीक है, वही लेके आए हैं हम, अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया मीन्स होता है जब हम कोई कार्य करते हैं, ठीक है, एक क्रम से करते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी जगह पे भी कर सकते हैं, वो कोई जगह निश्चित नहीं होती है। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से समझेंगे, अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है। बालक सर्वांगीण 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 मीन्स क्या होता है, बालक में क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। उसकी समझ में आता है, सर्वांगीण मतलब होता है बालक के अंदर सभी पक्षों का, बालक के जो सर्वांगीण विकास है मतलब ये होता है उसके जो भी पक्ष होते हैं सभी पक्षों का विकास होना। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया के द्वारा ही संभव होता है। ठीक है, सभी पक्षों का विकास मतलब समझते हैं, थोड़ा समझते हैं। जैसे हम बाइक चलाते हैं, हम क्या चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, हम क्या चलाते हैं, बाइक चलाते हैं। इतना समझ में आ गया, बाइक इसका इससे समझते हैं तभी समझ में आएगा। ठीक है, बाइक चलाते हैं तो सभी पक्षों का विकास क्या होगा, सबसे पहले हम हमारा माइंड सेट होगा, माइंड सेट, फिर उसके बाद हमारा हैंड सेट, हमारा हैंड भी सेट होता है, फिर और जो पैर होते हैं वो भी सेट हो जाते हैं। ठीक है, लेग सेट हो जाएगा। ठीक है, फुट सेट। ठीक है, ये सभी क्या है, देखो जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने में एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जब गाड़ी चलाते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि एक समय के बाद हमें पूरी प्रक्रिया पता चल जाती है, क्लच, ब्रेक और क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो क्या अपने माइंड को संकेत करते हो आप, हमें अब ब्रेक लगाना है, किस लगाना है, कोई खतरा महसूस हुआ, ऑटोमेटिक आपके हाथ कार्य करते हैं, ऑटोमेटिक आपका माइंड काम करता है, ऑटोमेटिक आपके पैर काम करते हैं। ठीक है, वही क्या, वो सर्वांगीण विकास होता है, उसी को बोलेंगे सर्वांगीण विकास। मतलब बालक सर्वांगीण विकास अधिगम प्रक्रिया के द्वारा ही संभव है। ये सर्वांगीण विकास कैसे संभव हुआ, अधिगम के द्वारा ही संभव होगा। जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई चीज सीखते हैं तो क्या होगा, अधिगम जो सर्वांगीण विकास तभी संभव होता है। ठीक है, संभव है। मानव मानव सीखने के लिए निश्चित स्थान तथा समय नहीं होता। मानव जब सीखता है, व्यक्ति कोई चीज जब सीखता है तो उसका कोई निश्चित समय नहीं होता है, कहीं पर भी सीख सकता है। ठीक है, बैठे बैठे सीखेगा, लेटे लेटे सीख सकता है, उसका कोई निश्चित समय नहीं होता कि भाई कहाँ पे सीखता है कहाँ नहीं सीखे, वो कुछ भी कहीं पर भी सीख सकता है। ठीक है, इसी को हम अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया, बालक का सर्वांगीण विकास अधिगम प्रक्रिया के द्वारा संभव है। देखो अधिगम प्रक्रिया क्या है, मानव बालक का विकास, सर्वांगीण विकास अधिगम प्रक्रिया के द्वारा ही संभव है। बालक कहीं भी किसी भी जगह पे कुछ ना कुछ सीख सकता है, इसी क्रिया को हम अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इसी को क्या बोलेंगे, अधिगम की प्रक्रिया बोलेंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो कमेंट में आप यस जरूर लिखें। ठीक है, फिर से मैं बात करूं अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है। अधिगम की प्रक्रिया होती है बालक का सर्वांगीण विकास अधिगम के द्वारा। ठीक है, सीखने का अधिगम। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया के द्वारा, अधिगम प्रक्रिया के द्वारा ही संभव होता है। बालक का सर्वांगीण विकास क्या होता है, देखो बालक सर्वांगीण विकास विकास अधिगम प्रक्रिया के द्वारा ही संभव है। ठीक है, किसके द्वारा ही संभव है, मानव सीखना, मानव सीखने के लिए निश्चित जगह, स्थान और समय नहीं होता। मानव को सीखने के लिए निश्चित जगह और निश्चित समय और स्थान नहीं होता है। ठीक है, वह हर समय वह हर जगह हर समय कुछ ना कुछ सीख लेता है। ठीक है, इसी को हम अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया के कुछ कुछ वैज्ञानिक उन्होंने कुछ अपने तथ्य बताया। ठीक है, एच पी स्मिथ के अनुसार वे कहते हैं आवश्यकता अनुभव होता है। आवश्यकता क्या है, आवश्यकता किससे होता है, आवश्यकता से हमें अनुभव मिलता है। जिस चीज की हमें आवश्यकता होती है उसकी क्या, जैसे हमें कोई काम करने की आवश्यकता है, हम कोई काम करते हैं, ठीक है, उससे हमें अनुभव मिलेगा। ठीक है, जैसे हमने एक पेज लिखा,
हमने एक पेज लिखा है हिंदी में या इंग्लिश में लिखा है, तो हमें उससे क्या मिलेगा? आप एक तो हमें लिखने की हमारी आवश्यकता भी, और उससे हमें एक अनुभव भी मिलेगा। ठीक है। दूसरा क्या होता है? लक्ष्य क्यों देखना। अब जब कोई काम करते हैं, हम कोई प्रक्रिया करते हैं, कोई विकास प्रक्रिया करते हैं, तो एक हमारा लक्ष्य भी हो जाता है। हम जब कोई चीज सीखते हैं तो उसके लिए हमें एक लक्ष्य को भी देखना पड़ता है। ठीक है। लक्ष्य की प्राप्ति है तो, और लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाता है, ये भी चीजें सीखते हैं इसमें। ठीक है। आज का टॉपिक समाप्त हो गया। इसके कुछ और भी वैज्ञानिक है, उनको हम कल देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके आप लोग बताएं। एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं मैं। अधिगम की प्रक्रिया क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास अधिगम प्रक्रिया के द्वारा ही संभव है। बालक का जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास जो होता है अधिगम प्रक्रिया के द्वारा ही संभव है। ठीक है। सीखने के लिए निश्चित समय निश्चित स्थान नहीं होता है। जब व्यक्ति कोई चीज सीखता है, ना ही कोई इसके लिए निश्चित जगह होती है, ना ही कोई निश्चित स्थान होता है, कोई भी उसकी चीज प्रॉपर निश्चित जगह नहीं मिलेगी इसको। ठीक है। वह हर जगह किसी भी समय कुछ ना कुछ सीखता है। ठीक है। कुछ ना कुछ सीखता है, इसी को अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।